में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से भी कम है और कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर ही रह गई है। ग्वालियर, चंबल समेत 20 जिलों में कोहरा जो है देखने को मिला है। कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। शताब्दी, पंजाब मेल समेत कई ट्रेनें लेट हैं। भोपाल, इंदौर से दिल्ली, मुंबई की उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। तो विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 मीटर तक ही जो है विजिबिलिटी है, उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोहरा बहुत ज़्यादा है और इस वजह से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर तो जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से भी नीचे है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। भोपाल में कई ऐसी ट्रेन सेवा हैं, फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो जा रहे हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से या देरी से चल रहे हैं। 5 डिग्री से भी कम तापमान कई जिलों में, विजिबिलिटी 50 मीटर कई इलाकों की। तो ऐसे में कोहरे से बहुत ज़्यादा बचकर रहना होगा। फ्लाइट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। शताब्दी, पंजाब मेल समेत कई ऐसे एक्सप्रेस हैं जिन पर असर पड़ रहा है कोहरे का। तो ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कड़ाके की ठंड, कोहरे का पहरा और ट्रेनें लेट हो रही हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से भी कम है। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रही हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर ही रह गई है और कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही है। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से भी कम रह गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर ही है। ग्वालियर, चंबल समेत 20 जिलों में कोहरा है और कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भी। तो छत्तीसगढ़ में सर्दी ने ठिठुरन बहुत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए यह अलर्ट जो है जारी हुआ है। रायपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम और बेमेतरा में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान फिर से 5.8 डिग्री पहुंच गया है। पेंड्रा रोड में 7, दुर्ग में 9, जगदलपुर में 9.5, बिलासपुर का पारा 10.7 डिग्री, रायपुर में 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कवर्धा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इतनी सर्दी में ओस की बूंदें जम गई हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कवर्धा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी में ओस की बूंदें भी जम गई हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोल्ड का ये ट्रिपल अटैक, सर्दी में ओस की बूंदें जम गई हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। कवर्धा में भी तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही है। तो चलिए मौसम का मिजाज ग्राउंड जीरो से जानेंगे। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और हमारे साथ तनु वर्मा भी सहयोगी हैं रायपुर से। तो सबसे पहले भोपाल का मिजाज जानते हैं। वासु, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का क्या हाल है, मौसम कितना बदला हुआ है? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो ठंड का असर दिखाई दे रहा है और अधिकांश इलाकों में जो है वो कोहरा भी सुबह सुबह के वक्त, यानी कि जो सुबह 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम होता है, घना कोहरा भी नज़र आ रहा है। खासतौर पर जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, यानी कि जो ग्वालियर चंबल वाला पूरा इलाका है, वहाँ पर बहुत घना कोहरा जो है वो नज़र आ रहा है, जिससे के चलते गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही है। ट्रेन और फ्लाइट जो है वो भी प्रभावित होती हुई नज़र आ रही हैं और कई शहरों में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से तक
नीचे पहुंच गया है। सबसे कम टेम्परेचर शिवपुरी में 4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ। पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वहां पर 5.5 डिग्री, रायसेन में 5-6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। राजगढ़ में भी लगभग इतना ही जो टेम्परेचर है वो दर्ज हुआ है। और इसके अलावा जो विंध्य का इलाका है, यानी कि आप रीवा सतना वाले बेल्ट की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी जोरदार जो ठंड है वो दिख रही है और उसके साथ ही कोहरा भी जो है वो छाया हुआ है। हालांकि सेंट्रल मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, भोपाल और जो आसपास का रीजन है, यहाँ पर कोहरा तो नहीं दिखाई दे रहा। धूप जरूर 10-11 बजे के बाद काफी ज्यादा तेज यहाँ पर निकल जाती है तो लोगों को ठंड से राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम का जो वक्त होता है इस दौरान शीतलहर यहाँ पे काफी ज्यादा चल रही है, जिससे टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट हो जाती है और लोगों को ठिठुरन का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और हमें देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सर्द हवाएं हैं वो भी चल रही हैं और इससे में बहुत ज़्यादा जो ठंडी है वो लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में तनु से भी जानेंगे क्या हाल है रायपुर के। तो तनु, रायपुर के मौसम का मिजाज क्या कह रहा है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी क्या तापमान 10 डिग्री के नीचे ही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर से आ रही ठंड हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य हिस्सों में कोल्ड वेव का जो है वो असर देखने को मिल रहा है। राज्य के 6 शहर ऐसे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर वो 10 के नीचे चला गया है। सबसे ज़्यादा ठंड मैनपाट में पड़ रही है। वहाँ के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बीते दिनों 4 डिग्री सेल्सियस मैनपाट में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक इसी तरह से 6 शहर ऐसे हैं जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 10 के नीचे चला गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। हालांकि 2 दिनों के बाद 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी मिनिमम टेम्परेचर में देखने को मिलेगी। ऐसे में कुछ जगहों पर लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शहर के प्रदेश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें 13 जिले शामिल है जहां पर शीतलहर चलने की संभावना है, जिसमें रायपुर भी शामिल है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी सुबह और शाम को ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप निकलती है, ऐसे में ठंड से थोड़ी राहत राजधानी वासियों को है। और अगले 2 दिनों में जब मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट होगी तो ऐसे में और कड़ी ठंड पड़ने की संभावना जो है छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है। फिलहाल जो कोल्ड वेव का खासा असर है वो उत्तर और मध्य एरिया में जो है देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिनों तक 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट कोल्ड वेव को लेकर यहाँ पर जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वासु, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर है। सभी होटलों और क्लब संचालकों को लीगल नोटिस जारी हुआ है। आउटर के होटल, ढाबा, लॉज, प्राइवेट फार्म हाउस पर भी पुलिस की नजर रहेगी। बड़े आयोजन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट पर भी नजर रखी जा रही है। हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई जो है होगी। अगर हुड़दंग किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। तो रायपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर। इस बात